डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दोषी मानता हूँ। क्यों? सिर्फ जनता विरोधी स्कीमें हैं। हर जगह है, पीआरआईज बैठे हुए, सरपंचेस बैठे, बीडीसीज बैठे, डीडीसीज बैठे। क्या आपको नहीं लगता कि सुनवाई होती है सरपंचेस की? होती ही नहीं होती? हाँ जी सर, होती है। हमारा समंजस है कि कुछ सरपंचेस कहते हैं कि सुनवाई नहीं होती, और लेकिन वहीं पर कुछ सरपंचेस ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि सुनवाई होती है। पहले अगर इंसान खुद क्लियर हो तो जो हेड है वो क्लियर हो तो घोटाले नहीं हो। घर घर मैंने मोदी बना दिए हैं, मतलब ये सकते क्यों? अगर हमें ये भी अथॉरिटी दी गई है कि अगर कहीं हमें गलत नज़र आ रहा है तो हम उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं, ये हमें पूरी अथॉरिटी। जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूँ राजेश कुमार। इस वक्त मैं ज़िला पाडर के ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस में खड़ा हूँ, और आज आप सभी को बता दूँ कि आज एक अवेयरनेस कैंप लगना था ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस पाडर में, जिसमें ELC के स्क्वाड आए भी थे, और इसके अलावा जो है यहाँ पर अवेयरनेस करना था जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स उसके रिगार्डिंग। यहाँ पर हमारे साथ सरपंच साहब जुड़े हैं, श्री लाल जी, जो कि गढ़मस्सू के सरपंच हैं। इनसे जानेंगे कि सर क्या कहेंगे आज जो यहाँ पर कैंप लगा उसके बारे में, और क्या कुछ अनुभव रहा आज का आपका। सबसे पहले तो आपके इन चैनलों का धन्यवाद, जो आप हमारी बात वक्त पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। इसके लिए मैं और पूरे पाडर की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ तक इस कैंप का सवाल है, मेरे हिसाब से उतना कोई ख़ास असर तो नहीं रहा जिस तरह होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ कदर जो है ऑफिसर साहबान जब यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ जनता का मसला हल हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी जनाबों से ये गुजारिश रहेगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कि हर डिपार्टमेंट जो है ये कि कैंप ब्लॉक हेड क्वार्टर छोड़ के पंचायत हेड क्वार्टरों पर लगाए, ताकि लोग और ज़्यादा अवेयर हो जाएँ। जी, एक जानकारी और लेना चाहिए सर, जैसे कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है पंचायती राज में जो है लागू करने की ऐसी जो चर्चा चल रही है, ऐसे कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं, और कई सरपंचेस जो है या फिर BDC जो इसके अपोज में भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि पाडर जैसे क्षेत्र में जहाँ 80% जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी से बाहर है, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो जो है ऑफलाइन चलेगा, तो क्या लगता है कि वो इम्प्लीमेंट जो चीज़ें अगर प्लेन एरियाज़ में हो सकती है, क्या वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकती है? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा तो स्पष्ट कहना है सर कि ये जो स्कीमें जो हैं, सिटी वाली स्कीमें गांव में लागू नहीं हो सकती। मैं इसके लिए सीधा सरकार को दोषी मानता हूं, आलजी प्रशासन को दोषी मानता हूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दोषी मानता हूं। क्योंकि आप गनारी सुमचाम चलें, आप किदरू सजाल चलें, जहां नेटवर्क नहीं है। आप हमारे पंचायतों में ऐसी भी पंचायतें हैं हमारी जहाँ मतलब है कि कोई ये नेटवर्क ही नहीं है हमारे, क्योंकि काम जो ये क्या कहते हैं इधर बाज़ार में थोड़ा होता है, काम तो धारों में है या देहातों में है, वहाँ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो कैसे होगा? एक बात जो है मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, इसमें स्टाफ की कमी। एक JRH है, वो 3-4 पंचायतें जो है कवर कर रहा, तो कैसे हो सकता है? 100 काम है नरेगा में, एक पंचायत में 100 काम है, 100 कामों में कैसे जाएगा? मैं चाहता हूँ ये सरकार जो है, सरकार की सारी स्कीमें जो है सिर्फ जनता विरोधी स्कीमें हैं। ये सरकार ने टोटल जनता विरोधी स्कीमें चलाई हैं। इससे सीधा गरीब मज़दूरों का पेट काटा जाएगा, और ये गरीब मज़दूर जो हैं ये इनको बख्शेंगे भी नहीं, ये मेरा साफ कहना है। आप इसी पर नहीं चले। अभी हम कल सोशल वेलफेयर के वहाँ भी एक आर्डर निकला। अब आप मुझे बोलो 70-80 साल के बूढ़े को आज डोमिसाइल मांग रहे हैं, उसको कहते हैं जी ऑनलाइन करो। हमारे लोगों को तो पता ही नहीं ऑनलाइन ये है क्या। आप मुझे बोलो, जिस बंदे को पेंशन लगी है 50-60 साल या 70 साल मान लो कि, तो जिसने पेंशन लगवाई थी उस वक्त उसके आधार तो चेक हुए हैं, ठीक है सर। आज अब उनको फिर से ये टारगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जहाँ तक है बिल्कुल गरीबों के साथ नाइंसाफ़ हो रहा है, और अगर ऐसा रहा तो मेरी जो है जनता से निवेदन है कि इस सरकार के इस फैसले के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरें, क्योंकि ये नरेगा एक ऐसी चीज़ है, नरेगा से ही हमारे आधे लोगों का जो है पेट पलता है, हमारे बच्चे जो हैं इसी नरेगा से पढ़ते हैं। लेकिन इस सरकार की कुछ गलत नीतियों की वजह से आज जो है नरेगा का जो लेबर था उसको भीख मांगने पर इन लोगों ने मजबूर करने के लिए ये सरकार काम कर रही है। सर, आपने सोशल वेलफेयर की बात की। अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करें तो 70 से 80 साल का बुजुर्ग जी आज अपनी डोमिसाइल बनाने के लिए जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा है। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर पंचायती राज सशक्तिकरण की बात करें तो ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सशक्तिकरण हो चुका है। हर जगह है PRIs बैठे हुए, सरपंचेस बैठे, BDCs बैठे, DDCs बैठे। क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी PRIs के जितने भी नुमाइंदे पब्लिक, इनको बीच का कोई एक रास्ता निकालना चाहिए? कि आपको नहीं लगता कि इस पंचायत स्तर पर ऐसे कोई कैंप्स किए जाए ताकि वहाँ पर उनको ऑन स्पॉट जो है डोमिसाइल्स इश्योर कराए जाए, या ऐसा कोई ना कोई रास्ता निकले ताकि हमारा जो 70-80 साल का जो बुज़ुर्ग है, जो आज शायद
किसी की आँखों में कमज़ोरी है, किसी की टांगों में कमज़ोरी है, ताकि वो अपने पंचायत में वो सुविधाएँ ले सकते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर हम तो जहाँ जाते हैं हम अपनी डफली बजा लेते हैं, लेकिन सुनना तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमारे सरपंच साहिबान या डीडीसी बीडीसी, हम जहाँ भी जिस भी ऑफिस में जाते हैं हम तो अपनी डफली ज़रूर बजाते हैं, लेकिन कहीं नहीं कहीं फेलियर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। वो मानती नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ किश्तवाड़, गुलाबगढ़ या आठवली इनको ही पार्डर मानते हैं। किश्तवाड़ को किश्तवाड़ वो किश्तवाड़ ही थोड़ा, सिर्फ सिटी थोड़े किश्तवाड़ की कितनी बड़े दूर दूर आबादी है ना। ठीक, आप यहाँ से चले सुमचाम यहाँ से कितना दूर है, गंधारी यहाँ से कितनी दूर है, लिगरी यहाँ से कितना दूर है, गढ़ मसू यहाँ से कितना दूर है। तो वो जो 70-80 साल का बूढ़ा जो है वो कैसे आएगा, ये नहीं हो सकता। तो हमारी भी जो है इनसे एडमिनिस्ट्रेशन से एक निवेदन है, निवेदन ही करें कि ये पंचायत लेवलों पर ये कैंप होने चाहिए, ताकि लोगों को इसका चलो कुछ असर हो जाए, कुछ सुविधा मिलेगी, लोग जो अपना काम निकाल सकें। लेकिन अब सुनना तो हमारा काम है बोलना, सुनना तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इम्प्लीमेंट करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमारा जो है आज जो है मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आज टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा सिस्टम जो है अपने पास रखा है। पंचायतें हो या इन पंचायतों को तो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने टोटल लंगड़ा बना के रखा है। पंचायतों के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ये सरकार के जो झूठे दावे हैं ना, जो ये खोखले दावे, पंचायती राज सशक्तिकरण का यानी ये खोखले दावे हो, बिल्कुल खोखले दावे। मैं खुद सरपंच हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, पंचायती राज खोखले दावे। एक सरपंच जो है वो 40-30 हज़ार का काम भी नहीं करवा सकता है। एक अगर कहीं ज़रूरत होती है, हम जब अपने इलाके में जाते हैं, कोई वहाँ किसी की चीज़ की ज़रूरत है, सरपंच को ये पावर नहीं, वो वहाँ डांगा दे, वो प्लान में रखो जी, ये करो जी। तो कौन सा हम हिमाचल गए थे, अभी हम हिमाचल गए थे, पंचायतें उधर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विड्राइंग अथॉरिटी जैसे बताया जाता है कि सारे सरपंच के पास है, तो कैसे कि क्या है इसमें? नहीं, वो तो है ड्राइंग पर, वो तो है, उसमें तो कोई दो रहा है, लेकिन मतलब ऑन स्पॉट हम नहीं कर सकते। जैसे मतलब आप बाहर स्टेटों में जाएं, आप हिमाचल जाएं, आप और जाएं, तो बहुत बड़ा वहाँ सिस्टम होता है। इधर जो है जम्मू कश्मीर में पंचायतें जो है ये क्लियर नहीं है, ये नहीं है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा कुछ सिस्टम अपने पास रखा है। यहाँ कोई सरपंच पंच या डीडीसी बीडीसी ऐसे सिर्फ नाम के ही हैं। तो बाकी क्या बोलूँगा मैं, आपको तो पूरा पता है, आप देख लीजिए, आप ज़रा ग्राउंड में, आप तो मैं आपको देखता रहता हूँ, आप हर जगह जो है चेक करते रहते हैं, काम देखते हैं और कुछ देखते हैं। आप तो हर जगह, आपको पता कि सरपंच के पास क्या है, सरपंच को एक मोहरा बनाया है सिर्फ, बाकी ऐसा कुछ नहीं। सरपंच के पास क्या है, सरपंच के पास कुछ। अक्सर जो है नारी सशक्तिकरण की बात करी जाती है और मातृशक्ति की बात की जाती है, और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं सरपंचेस की अगर बात, कहीं ना कहीं एक महिला रिज़र्व जो है सीट्स कराई जाती है, और ऐसी पार्डर में भी ऐसी काफ़ी सीट्स जो है पिछली बार रिज़र्व कराई गई थी सरपंचेस की, जहाँ पर महिलाएं हैं। तो वैसे ही हमारे एक सरपंच जुड़े हैं हमारे साथ लिगरी की, इनसे जानेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मातृशक्ति कभी झूठ नहीं कहती है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर सुनने को मिलता है कि PRIs की नहीं चलती है, सरपंचेस की नहीं चलती, आपका क्या अनुभव है? आप भी एक सरपंच के नाते काम देख रहे हैं। जी सर, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं सरपंच पंचायत लिगरी से हूँ। तो मेरा ये है कि हमें गवर्नमेंट ने पावर से दे दी है, ये हमारा सौभाग्य था कि फर्स्ट बार हमें DDOs पावर मिल चुकी है। और इतना है कि जितना हमसे हो सके तो हम कर, मैं अपना बताऊँगी कि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अपने अपने जगह पे सब ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, तो क्यों किसी की बुराई क्यों करनी है। तो यही मैं अपने से कह रही हूँ कि जितना भी मेरे तक था, जितनी मेरे पास पावर्स थी, जितना मैंने अपने दिल से अपने पंचायत का काम, मतलब पंचायत के काम किए जो भी थे, और मैंने हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर तक पहुंची। मैंने कोई कसर बकाया नहीं छोड़ी कि मैं यहाँ पर नहीं पहुंची। ये आप मेरा डाटा मेरे ऑफिसर साहबान से सुनवाई होती है सरपंच की, होती ही नहीं होती? हाँ जी सर, होती है। हमारे ये है कि मेरा ये है कि मैं जहाँ भी पहुँची, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन अपना बोल रही हूँ कि जहाँ पर भी मैं जिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर तक पहुँची, उन्होंने बहुत दिल से मेरे ध्यान से मेरी बातों को सुना और मेरे हर काम कंप्लीट करने में मेरी फुल सपोर्ट की है। तो मैं उनका दिल से अभिनंदन करती हूँ सर। बाकी मतलब कहीं ना कहीं असमंजस है कि कुछ सरपंचेस कहते हैं कि सुनवाई नहीं होती, और लेकिन वहीं पर कुछ सरपंचेस ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि सुनवाई होती है। तो क्या कहना चाहेंगे मैम, जो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करने के लिए जो कहा गया है पंचायती राज उसमें, मनरेगा में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
अमजनी नरेगा का सर, अमजी नरेगा का यही इशू है कि इश्यूज़ हैं कि पहले तो ठीक चल रहा था सारा सिस्टम, थोड़ा हमारे सरपंच से पहले जो सिस्टम बिगड़े हुए थे तो तब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, ये सब जानते हैं। लेकिन उसमें जो इश्यूज़ थे हमारे पेंडिंग, जैसे गरीब लोगों की पेमेंट से रह चुकी थी, वो अभी तक रुकी हुई है सर। इस बात का दुख है कि 4 साल मुझे भी हो गए सर, मैं ये सुलझा नहीं पा रही हूँ, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। ये मेरी आप इस रिक्वेस्ट को आगे एलजी साहब तक पहुँचाएँ कि ये इशू जल्द से जल्द क्लियर कर दीजिए, ताकि क्योंकि हमारा भी अब पीरियड ख़त्म होने वाला है सर। क्या पता 2 महीने हैं, 1 मंथ है, कितना टाइम रह गया। तो बस यही दुख हो रहा है कि मैं वो काम क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। बाकी जो था वो ठीक चल रहा था। बस ये न्यू कुछ दिनों की बात है कि ये इन्होंने नया कुछ ऑर्डर निकाले कि भाई ये 2 टाइम अटेंडेंस इनकी ली जाए। तो ये सर ये गलत, ये मेरे हिसाब से भी मैं गलत महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे गरीब जनता को एक तो कम पेमेंट मिल रही है, ऊपर से फिर 2 टाइम अटेंडेंस लीजिए, और हमारे पास स्टाफ भी नहीं, गरीब जनता है सर। एक तो लेट काम मिलता है हमारे लोगों को, तो चिल्ला कर कहना पड़ रहा है कि ये अफसोस दुख से कहना पड़ रहा है कि ये तो गलत, मुझे भी गलत लग रहा है। क्योंकि बस यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम सर का डीसी सर के पास भी गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई नहीं, हम इस पे बात रखेंगे आगे, क्या पता क्लियर हो जाए। आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं जो करप्शन जो अक्सर कहा जाता है, आरडीडी विभाग को एक टारगेट किया जाता है कि निजी काम ठीक से नहीं होता है, यहाँ पर घोटाले होते हैं वगैरह वगैरह, क्या आपको नहीं लगता कि इस सिस्टम से कहीं ना कहीं इस करप्शन में जो है रोकथाम लगेगी? और जो पंचायतें हैं जो इतने सालों से कहीं ना कहीं विकसित नहीं हुई है, नरेगा का जो काम दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से जो है वो आपको वहाँ पर काम दिखने स्टार्ट हो जाएगा, आप करप्शन कम हो जाएगा? सर मेरा ये है कि घोटाले अगर इंसान खुद क्लियर हो तो जो हेड है वो क्लियर हो तो घोटाले नहीं होते हैं, क्योंकि हम पे डिपेंड है सारा कुछ। हमें ये है कि हमने खुद नज़र रखनी पड़ेगी। अगर हम गवर्नमेंट ने, अगर हमारे मोदी साहब का हम दिल से अभिनंदन करते हैं जिन्होंने ये पावर्स हमें दी है, और उनका कहना था कि घर घर मैंने मोदी बना दिए हैं, मतलब हर पंचायत में मैंने एक मोदी खड़ा कर दिया है। तो यही है कि हमें अगर ये पावर्स दी गई है तो हमने बिल्कुल अलर्ट रह के हर काम पे खुद चेक करना है सर। अगर हम करेंगे ग्राउंड पे जा के खुद काम चेक करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा, और घर घर में घूमेंगे तभी हमें पता चलेगा कि किस गरीब की क्या समस्या है। ऐसे घर बैठ के हम नहीं कर पाएंगे सब। और रही काम नज़र, जैसे सरपंच हेड है, अगर वो हर काम पे नज़र रखेगा तो ये है, मेरा ये अनुभव है कि गलत काम नहीं हो सकते। क्यों? अगर हमें ये भी अथॉरिटी दी गई है कि अगर कहीं हमें गलत नज़र आ रहा है तो हम उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं, ये हमें पूरी अथॉरिटी दी गई है। बस यही है कि मैं अपने से कहूँगी कि मेरे पंचायत में तो फ़िलहाल अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, क्योंकि मैं खुद अलर्ट होकर बच्चे दर बिदर करके, अभी आप भी जानते, पूरी दुनिया जानती है कि मैंने अपने गांव के जितने भी काम हैं, 2 दिन सर कैंप रहा हमारे लिगरी में, तो फिर जो वो टाइम मेरे पास बच गया वो मैंने फिर से इतनी बर्फ़ में पंचायत के काम चेक कर लिए। तो इस पे फिर ये है कि हमारी गरीब जनता खुश हो जाती है। उनका आशीर्वाद मेरा यही है कि मैं अपनी जनता का ये मतलब विश्वास टूटने ना दूं। बस मेरा इतना है कि मेरा कुछ अलग सिस्टम है, मैं ये नहीं किसी का दुख मैं नहीं सह सकती। अगर मेरे बच्चे दर बिदर हैं तो मैं भगवान से ही आस लगा के बैठी हूँ कि वो ही कहीं ना कहीं उनको पहुँचाए। जी धन्यवाद। ये थे सरपंच लिगरी से, जिन्होंने एक ही बात स्पष्ट कह दी, और जो मुझे लगता है हर सरपंच को कहना चाहिए कि पावर्स तो हमारे पास है, और पावर्स हमें पूरी की पूरी मोदी जी ने दी है। और किसी भी पंचायत में करप्शन या घोटाला जो है वो निर्भर करता है वहाँ के मुखिया यानी सरपंच। और अगर एक सरपंच सशक्त है, एक सरपंच अगर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है वहाँ पर नेकी से काम करने की, तो इनका यही संदेश है कि हमें पूरी पावर्स भी है, और वो व्यक्ति अगर दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है तो वहाँ पर कभी घोटाला नहीं हो सकता, कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। फिलहाल इसी खास रिपोर्ट के साथ जम्मू लद्दाख विजन के साथ बने रहे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।